हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज है 1 फरवरी 2025 और सोचिए, जनवरी ख़त्म और फेब स्टार्ट हो गई है। और फ्रेंड्स, पता है मैं ना आज व्लॉग अपलोड करने वाली थी, पूरा एडिट वगैरह सब कर लिया था, लेकिन मैंने कहा चलो यार व्लॉग आज नहीं करेंगे, कल करेंगे अपलोड। आज जो है एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अब होने लगा है, बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है उस चीज़ के बारे में। तो वैसे कल मैंने आप लोगों से बात की थी एक लड़कियों के बारे में कि मायके ही क्यों प्यारे होते हैं, लड़कियों को ससुराल क्यों नहीं प्यारा होता। तो चलिए आज बात करते हैं लड़कों के बारे में कि लड़के की ज़िंदगी में शादी के बाद कितने चेंजेस आते हैं, वो कितना अपने आप को बदलता है। क्योंकि लड़कियां ज़्यादातर क्या बोलती हैं ना कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया, बदलाव तो मेरी ज़िंदगी में आया, मैंने अपना घर छोड़ा, मैंने अपने भाई बहन छोड़े, माता पिता छोड़े, तुमने क्या छोड़ा? तुमने तो कुछ नहीं छोड़ा, तुम्हारे तो पास माता पिता भी रहते हैं, हर कोई तुम्हारे साथ में है, तो तुम्हारी लाइफ में क्या बदलाव? कुछ नहीं आया। लेकिन नहीं, एक लड़के की ज़िंदगी में भी बहुत बदलाव आते हैं अगर हम ढंग से ऑब्जर्व करें तो। अगर एक वाइफ अपने पति के बदलावों को महसूस करे, उसको तब मालूम पड़ेगा कि उसके पति ने अपने आप को कितना बदला है शादी के बाद। एक लड़का जो शादी से पहले लेट नाइट पार्टीज करता है, अपने मम्मी पापा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, घूमता फिरता है, ट्रिप करता है, हर महीने जिसकी एक ट्रिप होती है, सब कुछ बदल जाता है शादी के बाद। अब वो ये सब कुछ नहीं करता। उसे लगता है कि नहीं, मुझे समय से घर पहुंचना चाहिए, समवन इज़ वेटिंग फॉर मी, कोई मेरे इंतज़ार कर रहा है। तो कितनी सारी चीज़ें होती हैं। बच्चे होने के बाद शादीशुदा ज़िंदगी तो स्टार्ट हो ही जाती है, उसके बाद बच्चे होने के बाद तो और वो जिम्मेदार आदमी बन जाता है। कितनी सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर होती हैं। कभी आपने सोचा, अगर उसकी वाइफ सेल्फ डिपेंडेंट है, मीन्स अगर वर्किंग है, उसके साथ में कदम से कदम मिला के जॉब कर रही है, तो फिर भी उसका मदद हो जाती है उसकी एक तरीके से। लेकिन अगर उसकी वाइफ हाउस वाइफ है, उस टाइम पे उसके ऊपर और जिम्मेदारी होती है। उसे लगता है कि मुझे मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, इन सब का मुझे ध्यान से पालन पोषण करना है, मुझे हर छोटी छोटी चीज़ें इनकी पूरी करनी है। कितनी जिम्मेदारी हुई उसके ऊपर। अब लड़कियां कहेंगी कि हम घर में बैठे रहते हैं। बिल्कुल, आप घर में नहीं बैठे रहते हो, आप भी घर में काम करते हो, आप भी हाउस वाइफ हो। तो ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, आप भी काम कर रहे हो। लेकिन वो लड़का भी काम करता है ना, ऑफिस जाता है, नौकरी करता है, तो तब वो सैलरी पाता है। कितना कुछ बॉस की सुनना पड़ता होगा, तब जाके उसको पैसे मिलते होंगे, सैलरी मिलती होगी, तब वो अपने घर वालों को अच्छे से, आप सब लोगों मतलब अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, सबको, सबकी केयर कर पाता है। और वाइफ भी करती है। बस क्या होता है ना कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते कि मेरी वाइफ घर में ऐसा नहीं है कि वो फ्री बैठी है और वो दिन रात काम नहीं कर रही है, वो भी भाई सुबह से लेकर शाम तक झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब कुछ करती है, आपका पूरी गृहस्थी को संभालती है। तो प्रॉब्लम दोनों के ही साथ में होती है, दोनों ही बहुत काम करते हैं, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो। लेकिन क्या होता है ना कि वाइफ फ्रस्ट्रेट होके लड़ने लगती है, बोलने लगती है कि तुम बस खुद करते हो। हस्बैंड तो फ्रस्ट्रेट होके लड़ने लगते हैं कि ऑफिस के काम का जो प्रेशर वो झेल झेल के थक जाते हैं, तो वो वाइफ से कहने लगते हैं कि तुम क्या करती हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं जो है अभी मेनली लड़कों के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा हिंट दिया कि लड़कियाँ भी काम करती है, तो लड़कियां बुरा ना माने इस बात को। लेकिन मेन मेरा जो बात आज का जो टॉपिक है कि लड़कों की ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आते हैं, मैं सिर्फ उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो एक लड़का जो है वो कितना कुछ चेंजेस अपने अंदर लाता है कि लेट नाइट पार्टीज बंद कर देता है। अगर उसको किसी तरीके का कोई एडिक्शन है, वो उसे भी हटा देता है अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो उस एडिक्शन को अपने ऊपर हावी होने देगा तो कल को उसके बीवी बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। अपनी ज़िंदगी की उसको परवाह नहीं होती, लेकिन उसे परवाह होती है अपने बच्चे की, अपनी पत्नी की। इस वजह से वो उस एडिक्शन को भी छोड़ देता है। अगर उसके माता पिता नहीं है साथ में, तो उनकी भी जिम्मेदारी है। सोचिए, अगर साथ रह रहे हैं और कितना कुछ, मतलब उसको अपने माता पिता को भी देखना है, वाइफ को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, सब कुछ उसके ऊपर। दिमाग में कितना मेंटल प्रेशर होता होगा, कभी सोचा है कि एक लड़का कितना मेंटल प्रेशर एकदम से फेस करने लगता है शादी के बाद और बच्चे होने के बाद? कितना कुछ उसको झेलना पड़ता है। बिजनेसमैन है तो वो भी मेहनत करता है। लोग कहते हैं कि बिजनेस में इतना मेहनत नहीं है, नहीं, बिजनेस में भी बहुत मेहनत है। बिजनेस वाला ये व्यक्ति किस तरीके से कस्टमर्स को डील करता है, तब वो उससे पूछिए।
तो जो लड़के हैं वो भी कितनी मेहनत करते हैं ना, ये हम लड़के अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम सिर्फ जितनी मेहनत हम करते हैं उतनी ही मेहनत वो भी करते हैं। कुछ लड़कियां क्या करती हैं ना कि उनको लड़कों को मेंटली टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती हैं, घर घर के चीज़ों में इन्वॉल्व करना ज़्यादा स्टार्ट कर देती हैं। तो इस चीज़ का उनके जो ऑफिशियल वर्क होता है ना उस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब भाई सोचिए कि एक लड़का ऑफिस से काम करके आ रहा है या अपना बिजनेस करके आ रहा है, कुछ भी करके आ रहा है, घर में जैसे ही घुस रहा है वो गृह कलेश को झेल रहा है, कितना मेंटल प्रेशर उसके ऊपर आ रहा होगा। आता है कि नहीं? जिन लड़कों पे आता होगा वही जानते होंगे कि कितना मेंटल प्रेशर वो फेस करते होंगे। तो कितना कुछ वो भी बदल जाते हैं। हंसते खिलखिलाते दोस्तों के साथ घूमने वाला लड़का बीवी बच्चों के साथ में वो अपने साथ में शॉपिंग करा के लाता है वाइफ को, उसके बच्चे को। जो लड़के कभी मम्मी के साथ में झाड़ू तक नहीं हाथ में उठा के लेके आते होंगे मार्केट से घूमते टाइम, वो ऐसा कौन सी चीज़ है जो नहीं लाना चाहते होंगे। सारा उनका एक हेजिटेशन ही खत्म हो जाती है, वो हर चीज़ लेकर आ जाते हैं घर में, क्योंकि अब उनके ऊपर जिम्मेदारी उनकी वाइफ की है, बच्चे की है। तो बदलाव उनकी ज़िंदगी में भी आया ना। भले ही वो अपने माता पिता से अलग नहीं रहते हैं, उनको अपना घर परिवार नहीं छोड़ना पड़ा है, लेकिन बदलाव उनकी ज़िंदगी में भी बहुत आता है। जो लड़का शादी से पहले 60 से 70 की स्पीड में बाइक चलाता है, वो लड़का शादी के बाद 40 से 20 की स्पीड में गाड़ी चलाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे एक डर होता है कि अगर उसके साथ कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो उसकी वाइफ और बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, उनकी देख रेख कौन करेगा। कितना सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में यही चलता है। उसे अपनी ज़िंदगी के लिए कोई परवाह नहीं, लेकिन उसे परवाह किसकी होती है? अपनी बीवी बच्चे की परवाह होती है या नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है। हालांकि बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, भाई वो तो जैसे हैं शादी से पहले वैसे ही शादी के बाद भी रहते हैं। लेकिन मैं 70% लड़कों की बात कर रही हूँ कि उनके अंदर बदलाव आते हैं, वो अपने आप को बहुत बदलते हैं। दोस्तों के साथ घुलना मिलना उठना बैठना बंद हो जाता है, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं बचता। जिस छुट्टी वाले दिन वो दोस्तों के साथ घूमते थे, उस छुट्टी वाले दिन उन्हें अपनी पत्नी और बच्चे को घुमाना होता है ना। जिस दोस्तों के साथ वो ट्रिप मनाया करते थे महीने में, वो सोचते हैं कि चलो ठीक है साल में हम अपनी वाइफ के साथ ट्रिप मनाएंगे। तो उनके पास समय ही नहीं बचता कि वो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप मना पाए, घूमने जा पाए, क्योंकि समय क्या है वो अपनी वाइफ को दे रहे हैं। जो समय वो दोस्तों के साथ बिताते थे वो समय वो अपनी वाइफ को और बच्चे को देते हैं। कितना कुछ गृह कलेश उनको झेलना पड़ता है। लड़कियां टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती हैं। बहुत सारी लड़कियां आजकल क्या करती हैं ना कि जो एक्ट होते हैं ना जो लड़कियों के लिए बने हुए हैं, उनका वो फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर देती हैं। लड़के को मेंटली टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा करोगे तो मैं वो एक्ट लगा दूंगी, ऐसा करोगे तो मैं दहेज एक्ट लगा दूंगी, ऐसा वो लगा दूंगी। वो बेचारे और परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार मैं तो ठीक है बाई चांस झेल भी लूँगा, ये कोई एक्ट लगा भी देगी तो मैं झेल लूँगा, पर मेरे माता पिता का क्या, वो उनके ऊपर भी लगाएगी एक्ट, फिर कोर्ट कचहरी करो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता पहले होता था ना वो अब रहा ही नहीं है, वो सब चीज़ें ही ख़त्म हो गई। हालांकि हर घर में ऐसा नहीं है, बहुत जगहों में अच्छे अच्छे रिश्ते चलते हैं। भाई मेरे तो बहुत ही प्यारा रिश्ता है मेरे हस्बैंड वाइफ के बीच में। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रही हूँ, जैसे आजकल केसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं ना कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो यही सब देखने को मिलता है। तो मुझे लगा कि आज इस टॉपिक पे भी बात करनी चाहिए कि बेचारे लड़के भी ना आजकल बहुत कुछ झेलते हैं। क्योंकि सही मायने में जो लड़कियां हैं ना वो क्या करती हैं, इतने केसेस लगा देती हैं कि वो परेशान हो जाते हैं। लड़के भी मेंटली तो कुछ तो इतने परेशान हो जाते हैं कि वो क्या कर बैठते हैं उनको खुद नहीं पता होता। आप समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं यूट्यूब पे इस टॉपिक को नहीं, इस वर्ड को यूज़ नहीं कर सकती कि वो क्या करते हैं, दी एंड हो जाता है, समझ लीजिए, इतना ही बोल सकती हूँ। लेकिन ऐसा ना हो उसका क्या कारण है, उसको बदला जाए, कैसे बदला जाए। तो सबसे ज़रूरी है कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की बातों को समझें, एक दूसरे की रीजंस को समझें। और जब कभी कभी क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति झुक जाता है, या तो हस्बैंड बेचारा झुक जाता है या वाइफ झुक जाती है, तो कभी कभी तो ज़्यादातर देखते हैं जो इस टाइप के केसेस होते हैं ना जिसमें लड़कियां ज़्यादा डोमिनेटिंग बिहेव करती हैं लड़कों के साथ में, तो
वो उन बेचारे लड़कों को झुकना पड़ता है और वो कहीं ना कहीं हंसना बोलना भूल जाते हैं। वो जो थे पहले, उनका बिहेवियर जो होता था, वो पूरा का पूरा बिहेवियर ही उनका चेंज हो जाता है। वो पहले जैसे लड़के नहीं रहते। उनका माता पिता अगर उनको देखें तो बिल्कुल पहचान ही ना पाए कि ये वही लड़का है मेरा जिससे मैंने पाल पोस के बड़ा किया है। नहीं, बदलाव आ जाते हैं ना उनके बिहेवियर में। और बदलने वाला कौन होता है? कोई नहीं, समय होता है। बदलने वाला वाइफ नहीं होती, बदलने वाला उसका बच्चा नहीं होता, बदलने वाला वो समय होता है जो उसको बदल देता है। समय के हिसाब से, उसकी मैच्योरिटी के हिसाब से उसके अंदर बदलाव आ जाते हैं। वाइफ कहती है कि तुम सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हो, मेरे बारे में नहीं सोचते। नहीं, हस्बैंड की फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी वाइफ और बच्चे होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उसे भी पता है कि उसका भविष्य आप हो, उसका बच्चा है, उसके माता पिता नहीं। लेकिन माता पिता की केयर करना उसका फ़र्ज है, उसका धर्म है, उसे निभाना है। उनको प्यार भी करता है तो वो माता पिता को भी बहुत प्यार प्रायोरिटी देता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाते हो, अपने आप बन जाते हो। तो फिर ये लड़कियां ऐसे क्यों बोलती हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स की सुनते हो, मेरी नहीं सुनते, पेरेंट्स की सुन रहे हो, भाई बहनों की सुन रहे हो, मेरी नहीं सुनते। क्यों क्यों आप ऐसे कह रहे हो? आप देखो तो ना, वो उसके भाई बहन हैं, वो उसके माता पिता हैं, उनकी भी वो सुनेगा ना, वो आपकी भी सुनेगा। आपका रिश्ता उससे अलग है, उसके भाई बहनों से, माता पिता से अलग है। आपको खुद समझना पड़ेगा ये चीज़ कि आप उसके एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हो। आप उसके माता पिता की जगह नहीं ले सकते, आप उसके भाई बहन की जगह नहीं ले सकते, आप उसकी पत्नी हो। ये चीज़ें आपको भी समझनी पड़ेंगी। और जेंट्स जो बदलाव महसूस करते हैं, मैंने जो देखा समझा, मैं अपने हस्बैंड में बहुत सारी चेंजेस देखती हूँ और आए दिन देखती हूँ। और ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है, वो खुद अपने आप को समय के हिसाब से बदलते हैं। मैं देखती हूँ कि खुद उनको लगता है कि मुझे नीतू को कहीं घुमाने ले जाना चाहिए, मुझे अपने बच्चे को कहीं ले जाना चाहिए घुमाने। तो ये सब बदलाव उनको किसी ने बोला नहीं, उनके अंदर खुद आया ना। अब मैं सोचूं कि नहीं वो ऐसे हैं वैसे हैं, नहीं। तो ये चीज़ें लड़कियों को समझना चाहिए कि जो हस्बैंड होते हैं वो भी शादी के बाद बहुत बदलाव महसूस करते हैं। बस आप वो अपना बदलाव बताते नहीं है कि मैंने अपने आप को कितना बदला। हम लड़कियां क्या होता है ना, तुरंत जाहिर कर देती हैं। हमको गुस्सा आया, हमने तुरंत बता दिया कि हम हमारे संग ये हो गया। हमारा दिखता है, हमारा बदलाव दुनिया को दिखता है कि भाई हमने शादी की, हमने घर छोड़ा, हमारे माता पिता को छोड़ा, हमने अपना शहर छोड़ा, हमने अपनी गलियां छोड़ी। वो सामने सामने सराउंडिंग दिख रहा है। लेकिन एक लड़के ने शादी के बाद जो अपने अंदर बदलाव पाए या उसने जो बदलाव किए, वो तो दिखाई ही नहीं देते। वो तो किसी को दिखाई ही नहीं देते। इवन वो लड़का खुद भी नहीं समझ पाता कि उसने अपने आप को कितना बदल लिया। शादी के बाद वो कैसा था, वो शादी से पहले वो कैसा था, और शादी के बाद वो कैसा हो गया। कितना कुछ उसके अंदर बदलाव आ गए। बच्चे के बाद उसके अंदर एक पिता जो का जो एक बिहेवियर जनरेट होता है कि अब उसे अपना मासूम सा बच्चा दिखता है। उसे अपने बच्चे का भविष्य भी सोचने में दिमाग रहता है उसका कि अब तो मुझे अपने बच्चे की पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, मुझे ये भी करना है, मुझे इसका भी भविष्य बनाना है। वाइफ साथ में है, वर्किंग है, तो बहुत अच्छी बात है, सब दोनों आपस में साथ देते हैं। लेकिन अगर उसकी वाइफ हाउस वाइफ है तो सोचिए वो वाइफ जो उसकी ही उम्र की है, उसे उसका भी पालन पोषण करना है ना। जो उसकी ही उम्र की है, जो उससे 1 या 1.5 साल छोटी होती है, 2 साल छोटी है, 3 साल, 4 साल, 5 साल छोटी होगी, तो इतना गैप तो ज़्यादा नहीं होता है। उसके भी उसको पालन पोषण करना है। उसे सिर्फ अपने मतलब छोटे बच्चे का पालन पोषण नहीं करना, बल्कि उसको अपनी वाइफ का भी करना है। तो फिर लड़ाई झगड़े क्यों? एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए, तभी रिश्ते अच्छे चलते हैं। नहीं तो रिश्तों का क्या होता है, चाहे फिर वो किसी भी तरीके के रिश्ते हो, चाहे माता पिता के से बेटे का रिश्ता हो, बेटी का माता पिता से हो, या भाई बहन का हो, या फिर किसी भी तरीके के कोई भी रिश्ते हो, सब तभी रिश्ते चलते हैं जब उनमें बैलेंस होता है। आपस में एक दूसरे की बातों को समझने का नज़रिया होता है कि एक किस व्यक्ति ने मुझसे ये बात क्यों बोली, किस लिए बोली, इसका क्या कारण हो सकता है। एग्रेशन किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। तो मैंने आज जो बताया कि एक लड़का शादी से पहले कितना अलग होता है, शादी के बाद वो कितना बदल जाता है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि मैंने जो पॉइंट्स दिए वो सही दिए या नहीं दिए। क्योंकि भाई
मैंने किसी के ऊपर पीएचडी नहीं की है कि लड़कों के ऊपर मैंने पीएचडी कर ली हो। मैंने तो बस सिर्फ ऑब्ज़र्व किया कि मैंने अपने हस्बैंड के अंदर जो बदलाव देखे हैं और उनको किसी ने प्रेशर नहीं डाला, बस उसी तरीके से मुझे लगा कि हाँ, एक हस्बैंड भी अपने आप को बदलता है और वो ये चीज़ बयां नहीं करता कि मैं अपने आप को कितना बदलता हूँ या मैंने अपने आप को कितना बदला है। वो बेचारा तो पिस जाता है, वो बेचारा तो इतना पिस जाता है कि माँ की सुने तो बीवी का बुरा हो जाता है, बीवी की सुनता है तो माँ का बुरा हो जाता है। मतलब कितना कुछ वो झेलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक लड़का भी झेलता है। और ये मत सोचिए कि लड़कियां सिर्फ आप ही लोग झेलते हो या हम ही लोग झेलते हैं। लड़के भी बहुत कुछ मेंटल टॉर्चर, प्रेशर्स को झेलते हैं। बात है तो सिर्फ एक दूसरे को समझने की, है कि नहीं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और भाई अब तो ब्लॉग ही बनाऊंगी, इस तरीके के वीडियोस नहीं बनाऊंगी। लेकिन हाँ, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, मेरी किसी से भाई कोई मनबैर नहीं है, किसी को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है, लेडीज़ को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है, ना ही किसी भी जेंट्स को हर्ट करने का इरादा है। मैं तो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो जो भी शेयर किया है ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा ये आज का वीडियो। जरा भी आपको लगा हो तो लड़कियां ध्यान से सुन लेना, अपने आप को ज़रूर बदलने की कोशिश करना। आपके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में अगर किसी भी तरीके के इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी है, ज़रूर सुधरेंगे। बाय बाय, टाटा।